भीमराव अम्बेडकर को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश की सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीति करती हैं, वही एक मूर्ति को स्थापित करने के लिए किस तरीके से यहाँ पे लखनऊ उपद्रव हुआ, ये साफ तौर पे आप लोगों ने सभी खबरों में देखा होगा। मगर अक्सर आज हम बताएंगे और ग्रामीणों की बातों को भी दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस और ग्रामीणों के बीच में किस तरीके की झड़प हुई। सारी चीजें बताएंगे कि आखिर ये पूरा विवाद हुआ क्यों है। और उसी मौके स्थल पे हम लोग मौजूद हैं, जो कि माहीगांव थाना के अंतर्गत ये गांव आता है। उसी जगह पे मैं मौजूद हूँ जहाँ पे ये मूर्ति है। आप देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति है, जो कि ग्राम सभा की जमीन है। स्थानीय लोगों का ये कहना है और ये भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो मूर्ति स्थापित हुई है, पिछले 3 सालों से लगातार इसकी परमिशन मांगी जा रही थी, मगर किसी भी कारण से हो सकता है वो परमिशन की अनुमति नहीं मिल पाई है। और जब नहीं मिल पाई है तो भीमराव अम्बेडकर की जयंती कल होनी है 14 अप्रैल को, और कल होनी है। उसी हिसाब से लेकर के स्थानीय ग्रामीण लोगों ने 3 दिन पहले ही यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को स्थापित किया है। और स्थापित करने के 2 दिन तक तो कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि कल जिस तरीके से यहाँ पे फोर्स मौजूद होती है, फोर्स और निवासी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके बीच में झड़प देखने को मिलती है। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस ने हमला किया था, पुलिस का कहना है कि गांव के लोगों ने हमला किया। ये हम गांव के लोगों से ही जानेंगे कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या, किस तरीके से ये मामला हुआ। क्योंकि अगर आसपास का पूरा क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पे ये वो लोहे के पूरे जाल हैं जिसमें पेड़ को सपोर्ट देने के लिए ये जाल लगाई जाती है। वो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति की चारों तरफ से कवर किया जा चुका है। क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीण लोगों का आरोप है कि पुलिस इस मूर्ति को उठाने की कोशिश कर रही थी, उसको लेकर के रोकने के लिए यहाँ पे जाल बिछाया गया है। स्थानीय ग्रामीण महिलाएं हैं, जरा इनसे जरा जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और आखिर ये विवाद क्यों हुआ। क्या नाम है आपका? रेमावती। क्या ये पूरा विवाद है, आखिर क्यों ये ऐसी दिक्कत इस गांव में आने पर? दिक्कत काले डाला लेके आ रहे हैं, भराई खाती नहीं आ रहा है। और जब भराई लागी तब मेहरुआ सब लपीट गई रहा, भराया नहीं दिन, तब पुलिस वाले हमारे ने मेहरुआ न कही है। आप लोग का भी मारा गया? कल मारे ने मेहरुआ को नहीं सुन रहे डंडा पुलिस वाले। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये हमारी मूर्ति बस नहीं हटाया जाए, बस इतना बस निवेदन है आपसे। क्या पूरा मामला क्या है, आखिर ये क्यों मूर्ति लगी है, उसके बाद प्रशासन विरोध क्यों कर रही है? इसलिए जब लगी थी किसी ने विरोध नहीं किया। जब तीसरे दिन पे यानी मूर्ति जो है हटाने के लिए यानी तोड़फोड़ करने के लिए मूर्ति हटाने पुलिस वाले आ गए। सब लोग महिलाएं जितनी है सब मूर्ति के नीचे लिपट गए कि हम नहीं हटाने दिया जाएगा मूर्ति। तब जाके लाठी चार्ज कर दिया गया, डंडा मारा गया और हाथों से नोचा गया। बहुत लोगों के जो ब्लाउज है वो भी फट गए, बहुत लोगों को यानी खरोच भी लगे, ईंटें भी लगे, गुम्मे भी लगे, सब कुछ लगे हैं। तो ये मूर्ति हम फिर देखिए, थोड़ा सा हम चाहेंगे कैमरा पर्सन से कि दिखाएं कि यहाँ पे एक ग्रामीण महिला है जो कि स्थानीय लोग हैं, इनका आरोप है किसने ये आपको हमला किसने किया? पुलिस वालों ने हमला किया। पुलिस वालों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मूर्ति स्थापित हुई 3 दिन पहले, 2 दिन तक कोई विवाद नहीं हुआ, आखिर ऐसा कल कौन सी दिक्कत हुई जिसके कारण से ये दोनों के बीच में झड़प? हमें ये तो बताइए कौन विरोधी ये तो बताइए। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि विरोधी कोई नहीं, हम ही लोग हैं। तो पुलिस वालों को कोई क्या खेत है क्या? कोई है तो नहीं। ये सरकारी जमीन है, ये सरकारी जमीन है, ग्राम समाज की जमीन है। इसको मूर्ति लगाने से पहले जो फॉर्मेलिटीज होती हैं परमिशन लेने की, क्या वो आप लोग से ली? परमिशन 3 साल से बराबर सब लोग दौड़ रहे हैं, परमिशन नहीं मिली तो हम सब लोग ने मीटिंग करके चंदा लगा के तो मूर्त यहाँ रखी गई थी। प्रधान से कोई नहीं मतलब था इसमें सिर्फ जनता का मतलब था। प्रधान फिर यहाँ पीछे से हमारे साथ थे बस। मतलब आप लोगों की सहमति से, प्रधान के सहमति से ये तब मूर्ति को स्थापित किया गया था ना? साफ तौर पे यही कहना कि हमारी ये मूर्ति बस नहीं हटानी जानी चाहिए। बस हम मूर्ति नहीं हटाने दिया जाएगा, यानी यह निवेदन है सरकार से कि मूर्ति का परमिशन मिल जाए, दिला दीजिए। 3 साल से जब बराबर जा रहे हैं तो परमिशन क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि प्रशासन का साफ तौर पे ये आरोप है कि गांव के लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, और गांव के लोगों का साफ तौर पे ये भी आरोप है कि प्रशासन ने पहले हमारे ऊपर हमला किया और हमारी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी हमला किया। महिलाओं का जो वस्त्र है वो भी फटे हैं, कारण भी समस्याएं हुई। महिलाओं भी देखा गया कि काफी आक्रोश में देखने को मिला। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए उपलक्ष्य में
पिछले ग्रामवासी से 3 साल से सहयोग कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिमा बाबा साहब की होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम उसके थ्रू प्रतिमा वो जयंती मना सके। क्योंकि आज के उसमें ये है कि हम लोग जो कुछ भी है संविधान के अधीन में रहकर ही अधिकार उससे वो मांगते हैं, परमिशन मांग के ही करते हैं। तो जब वहाँ पे जाइए तो वहाँ पे सबसे पहले वो लोग मुद्दा ये रख देते हैं किस बेस पे करना चाह रहे हैं, आपके यहाँ क्या प्रतिमा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। तो उस लिए प्रतिमा होना बहुत जरूरी है। क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के लिए इतना कुछ किए, तो उन लोगों की प्रतिमा जो कि हम लोगों के एक रूप से हमारे मसीहा हैं ये, तो जो कि कल इनकी जन्म जयंती है, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे प्रतिमा का वो किया जाए। तो पिछले 3 सालों से शासन से परमिशन के लिए मांग कर रहे हैं, जो कि शासन इस बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। फिर इन जैसे कि यहाँ पे ग्रामवासी हो गए और प्रधान जी हो गए, सभी लोगों के मामले एकजुट होके कहा कि हम लोगों ने एसडीएम साहब लिखित में तो नहीं दिया, लेकिन मुझसे बोले थे कि जाके मूर्ति रख दीजिए। तो इन लोगों ने मूर्ति रखा। अब यहाँ पे अचानक क्या ये हुआ कि रात में ये मूर्ति एसडीएम साहब ने कहा था कि आप इस मूर्ति को रख दीजिए। हाँ, तो जैसे एसडीएम साहब ने कहा था, फिर उसके बाद सुबह फिर उसके बाद फिर यहाँ पे बताया एकदम से मूर्ति को उठा के ले जाने की और डाला वाला लगा दिए। तब जब इन्होंने इतनी संघर्ष किया, इतना मेहनत किया, तो फिर एकदम से मूर्ति कैसे, आप परमिशन दीजिए या तो लेकिन कह दीजिए कि हम मूर्ति नहीं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाने देंगे, हम बहुजन समाज को कुछ उनसे संबंधित कुछ नहीं करने देंगे। ये आप लिखित में दे दीजिए कि जो कि भारत में जो कि अखंडता और देश है, जो कि हम जीने किसी भी समाज को और जैसे बहुजन समाज के लोगों को कोई भी कार्यक्रम या कुछ नहीं करने देंगे। जैसे कि यही नहीं पता चल रहा है कि इसका विरोध कर कौन रहा है। अचानक जैसे कि कोई भी है जो प्रशासन है, अचानक कभी किसी के बीच में विरोध नहीं करती है, जब तक किसी को इससे संबंधित किसी को कोई ना कोई विरोध करता हो। अब यही नहीं समझ में आ रहा, जब प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं, जब प्रशासन से सवाल किए जा रहे हैं कि इसका विरोध कौन कर रहा है, तो प्रशासन इस बात से मुकर रही है। जैसे कि अभी न्यूज मैम आई थी, वो उन्होंने भी क्वेश्चन किया प्रशासन, जैसे कि यहाँ पे कोई इसका वो नहीं दे रहे हैं। ये हाथों में अपने तमाम जो कागजात लेकर के रखे हुए, ये ऐसे पकड़िए हुए, इसमें तमाम तरीके के परमिशन आप लोगों ने जब जब मांगे हैं, उसकी एक मोटी किताब है जिसमें स्थानीय लोगों का ये साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों ने लिखित में यहाँ के प्रशासन से अनुमति मांगी थी, मगर अनुमति पिछले 3 वर्षों से लगातार नहीं मिल रही थी, जिसके कारण कल होने वाली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर ग्रामवासियों ने 10 तारीख को इस मूर्ति की स्थापना की थी। 10-11 तारीख को किसी प्रकार कोई विवाद नहीं होता है, 12 तारीख को अचानक से प्रशासन आती है और ग्रामवासियों के बीच में और यहाँ के स्थानीय प्रशासन के बीच में झड़प होती है, जिसमें आप लोगों ने साफ तौर पर खबरों पर देखा होगा कि दोनों ही पक्ष गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर अंबेडकर जी को लेकर के राजनीतियां होती हैं, सभी पार्टियां एक दूसरे को अंबेडकर जी को अपना मानती हैं, मगर जब ये समस्याएं हुई तब तो ऐसे कौन कौन से लोग आए और जो लोग नहीं आए उनको क्या जवाब है? इसका मतलब तो यही होगा कि जब कोई राजनीतिक होती है तो अम्बेडकर के नाम पे ही होती है, लेकिन जब यही मामला होता है, जब राजनीतिक से काम निकल जाता है, तो लोग क्या कोई किसी भी पक्ष में खड़े होना नहीं चाहते हैं। और यही मानना है कि जैसे कि अम्बेडकर जयंती के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत ज्यादा। तो ये मतलब इस गांव में अभी तक जो दलित समुदाय के लोगों के लिए जो राजनीति करते हैं या भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर के आज के दौर पे जो राजनीति हर पार्टियां कर रही हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, आप देखिए जाकर के लखनऊ में भी जाएंगे तो पूरा लखनऊ पटा हुआ है भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेकर के, पोस्टर को लेकर के, मगर जो एक मूर्ति स्थापित करना है तो आखिर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? ये चीज आप लोगों को क्या किसी को समझ में आया भाई साहब? जी भाई, देखो ये राजनीतिक है कि देखो बाबा साहब को, देखो हम एससी के हैं, उनको आपत्ति हमारे एससी से है कि मतलब बाबा की मूर्ति न रखनी चाहिए। वो हमारा कहना है कि हमको बाबा साहब से बहुत प्यार है, हमारे प्यारे मित्र हमारे हैं, हमको मूर्ति हमको चाहिए, ये प्रतिमा हमारी नहीं हटनी चाहिए, हमारा यही संघर्ष हमारा है बस। नेता लोग कोई आए, कोई आश्वासन दिया आप लोग? मैंने नेता लोग आए बस चले गए। योगेश शुक्ला आए थे और ये हमारे आए थे क्या कहते उनको नाम आरके चौधरी भी आए थे। इन लोगों ने कोई आश्वासन वगैरह दिया आप लोग को? नहीं, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो ऐसे लोग जो आप लोग से वोट मांगने आते हैं, तो उन लोगों की जो अगली प्रतिक्रिया होगी आप लोग क्या देंगे? तो यही कहेंगे जो हमारे लिए तो हम आपके लिए नहीं, यही हमारा सवाल जवाब है। अच्छा, जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है
ग्राम के सभी लोग लगभग यहाँ मौजूद हैं, महिला पुरुष बच्चे सभी लोग। आखिर ये अगर प्रशासन आपकी अनुमति नहीं देता है, सहमति नहीं देता है, तो आखिर ये कब तक ये प्रोटेस्ट आप लोग का ऐसे ही जारी रहेगा? जब तक हमको परमिशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना ये करेंगे। ये मेरा अनुरोध है। और कल जयंती भी है, तो दोनों ही समस्याएं होंगी आप लोग? जी 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 15 दिन के लिए जरूर जल्दी से जल्दी ये मिल जाए हमें परमिशन तो 15 दिन के लिए ज्यादा हमको अच्छा रहेगा, परमिशन चाहिए। वरना हम लोग यहाँ मोड़ 15 दिन नहीं के ले बाद जाने हमारी कोई बात नहीं, देंगे। हमको इसी की वजह से चाहिए। ये बदहंगा हो गया है। 15 दिन के लिए तरीके से यहाँ पे उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो अनुमति है प्रशासन नहीं दे रहा है, जिसके बाद लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। इनका ये भी साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमको परमिशन नहीं मिलेगी इस जगह से हटेंगे नहीं। अगर आप देखेंगे, आप दूसरे साइड पे तो तमाम जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, काफी पुरुष भी हैं। अगर प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन भी अपने दल बल के साथ यहाँ पे मौजूद है, और लगातार जो प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस क्षेत्र का मुआयना कर रहे हैं। अगर नेताओं की बात करते हैं तो कल ही शाम जिस तरीके से ये पूरा मामला गरमाया, उसके बाद लोगों के बीच में काफी हाईलाइटेड हुआ। उसके बाद से लेकर के बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला जी भी मौके पर मौजूद हुए। उन्होंने लोगों से हाथ जोड़ करके अपील भी की कि ये प्रोटेस्ट ना किया जाए, दोनों लोगों को समझा बुझा करके गए। उसके बाद मोहनलालगंज सांसद आर.के. चौधरी जी भी यहाँ पे आए, लोगों को काफी समझाया बुझाया। अब ये देखना होगा कि आखिर प्रशासन और गांव के लोग, दोनों लोगों में से आखिर किसकी जीत होती है और किस तरीके से प्रशासन इनको अनुमति देती है, क्योंकि कल ही है भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती। अब ये भी एक बड़ा मामला है कि आखिर इस मसले से भी लोग कैसे निकलेंगे। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन हरीश के साथ सनीशा, लखनऊ।